तस्वीर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी नतीजों के बाद गुजरात दौरे पर है। उस वक्त अपनी मां से मिलने पहुंचे हैं। वहीं की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, पंचायत महासम्मेलन को संबोधित किया। कल राष्ट्रीय अनुसंधान यूनिवर्सिटी का उनको विजिट भी करनी है, रक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी की। लेकिन उसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के पास पहुंचते हैं और पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और पीएम मोदी उनकी मां के मिलने की तस्वीरें कोई बहुत नई नहीं हैं, क्योंकि हर दफा ये होता है कि पीएम मोदी यदा कदा जब भी उनको वक्त मिलता है ठीक अपनी मां से मिलने पहुंचते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका आशीष लेते हैं, उनके आशीष लेते हैं। ये तस्वीरें एक मां और एक बेटे के बीच में जो ममता होती है, जो दुलार होता है, जो प्यार होता है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब निकल करके सामने आती है। मां के साथ बैठना, मां के साथ बातें करना, उनका आशीर्वाद लेना, अपनी बात कहना और मां के साथ बैठ करके खाना खाना। आमतौर पर आजकल की जिंदगी में, जो कि भागदौड़ भरी जिंदगी हो चुकी है, परिवार के लिए वक्त बहुत कम निकाल पाते हैं। और खासतौर पर जो मेट्रो सिटीज में लोग रहते हैं, बड़े शहरों में जो लोग रह रहे हैं, वो इस बात को बखूबी समझते होंगे कि परिवार के साथ बैठ करके उनसे बात करना और उनके साथ बैठ करके खाना खाना एक लग्जरी सी तरीका हो जाता है। ठीक 24 घंटे पहले बड़ी जीत हासिल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे राज्यों में जहां पर कि अब तक रिकॉर्ड ही नहीं रहा कि एक सरकार दूसरी दफा आ सकता है। और इस जीत के ठीक बाद पीएम मोदी पहुंचे अपनी मां के पास। हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। रविकांत, प्रचंड जीत हासिल की और 24 घंटे के अंदर अंदर सीधा मां के पास पहुंचे, उनसे अपनी बात साझा करने के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए पीएम मोदी। बिल्कुल अनंत, और जिस तरीके से हमने देखा कि गुजरात की सड़कों पर अहमदाबाद में प्रधानमंत्री का जिस तरीके से गुजरात में स्वागत किया, वो इस बात को दिखाता है कि जीत भले ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी ने हासिल की, लेकिन जो गुजरात के लोग हैं उनसे जो पर्सनल कनेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो साफ तौर पर हमें देखने को मिला। और अब से कुछ ही देर पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जीत है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 35 साल बाद इतिहास को बीजेपी ने रिपीट किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पूर्ण बहुमत से बनी है। उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है प्रधानमंत्री का रहा है। उनको आगे करके उनके चेहरे के आधार पर वोट मिले हैं। अब इसी तमाम खुशियों को साझा करने के लिए प्रधानमंत्री जो है कुछ पल निकालकर अपने व्यस्ततम दौरे में से वो पहुंचे हैं अपनी मां के घर गांधीनगर में, जहां पर वो अपनी मां से मुलाकात करते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब प्रधानमंत्री गुजरात में रहते हैं और उनके पास थोड़ा भी वक्त मिलता है तो वो अपनी मां से मुलाकात जरूर करते हैं। कल दूसरा दिन है उनके दौरे का और वो गांधीनगर से अहमदाबाद में कई कार्यक्रम हैं और अगला टारगेट जो है वो प्रधानमंत्री का है कि अपने गृह राज्य यानी गुजरात में, जहां पर 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार है, उसको किस तरीके से रिपीट किया जाए, कंटिन्यू किया जाए, जिसकी बुनियाद आज प्रधानमंत्री ने एक व्यापक और भव्य रोड शो के माध्यम से रखी है। और आने वाले दिनों में संगठन को और चुस्त और दुरुस्त करना है, क्योंकि इस गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है और हमने देखा जो लोकल चुनाव हुए हैं वहां पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई है। लेकिन इन सब के बीच में ये जो तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, ये सुकून के पल हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और हर बार किसी बड़े इवेंट के बाद वो जाते हैं और उनकी मां उनको आशीर्वाद देती हैं और कुछ पैसे भी सगुन के रूप में देती हैं। और बार बार प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि वो पैसे, वो कहती हैं कि किसी अच्छे काम में लगाना। जैसे कश्मीर में जब बाढ़ आई थी तो प्रधानमंत्री की मां ने उन्हें पैसा दिया था और उन्हें कहा था कि इन पैसों को उन लोगों के लिए डोनेट करना जो बेघर हो गए हैं, उनके लिए घर बने, उनको खाने का सामान पहुंचे। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार अपनी भावनाओं को साझा भी करते रहते हैं और प्रधानमंत्री का जो अपनी मां के साथ जो कनेक्ट है वो सबने देखा है। हालांकि वो अक्सर मिल नहीं पाते हैं, लेकिन आज इस दौरे में उनके पास समय था। वो सीधे राजभवन से निकलकर अपनी मां से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात और आशीर्वाद लेने के बाद दोबारा वो राजभवन गांधीनगर लौट जाएंगे। बिल्कुल रविकांत, और ये अपने आप में अनूठा भी है और एक प्रेरणादायक भी है कि देश, इतना बड़ा देश संभालते हुए, तमाम कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, इतने 4 राज्यों में एक प्रचंड जीत हासिल करने के बाद 2022 में गुजरात के विधानसभा चुनाव पर निगाहें बनी हुई हैं।
लेकिन इसी बीच तमाम जिम्मेदारियों को निर्वहन करते करते उसके पैरेलली परिवार के लिए वक्त में निकालना और माँ के साथ खाना खाना, मेरे ख्याल से जो एक यंग जनरेशन भी है उनके लिए भी एक उदाहरण है कि परिवार कितना जरूरी होता है। बिल्कुल अनंत, आपने सही कहा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारे मूल्य हैं, वही भारत के नव भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। हर एक बच्चे के लिए जो माँ का ऋण होता है उसको कभी अदा नहीं किया जा सकता है, और प्रधानमंत्री जिस पद पर हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वहाँ एक एक मिनट मायने रखता है। और इन्हीं व्यस्ततम कार्यक्रमों के बीच में से प्रधानमंत्री समय निकालकर अपनी माँ के पास पहुंचे, ये बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। एक व्यस्ततम शेड्यूल रहा है 5 राज्यों में चुनाव का, वो लगातार कैंपेन करते रहे। आज सुबह से हम अहमदाबाद में मौजूद हैं, हमने देखा है सुबह 11 बजे से लेकर लगातार वो 9 किलोमीटर तक लंबा रोड शो करते हैं। उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में जाते हैं, जहां पर संगठन की बैठक लेते हैं और वहां पर उनका स्वागत होता है। और उसके बाद वो राजभवन में जाते हैं और उसके बाद सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक में भी उन्होंने हिस्सा लिया। और हमारी जो जानकारी है कि जब वो अपनी मां से मिलकर दोबारा राजभवन लौटेंगे, जो चुनिंदा लोग हैं, जो उनके पर्सनल जानने वाले हैं गुजरात में, उनको भी प्रधानमंत्री ने इनवाइट किया हुआ है राजभवन में, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। तो एक व्यस्ततम कार्यक्रम में से ये जो सुखद लम्हा है वो प्रधानमंत्री ने निकाला है अपनी मां से मुलाकात करने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और अब